हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेवलपमेंट ट्यूटोरियल। तो आज मैं आपको ओप्स के बारे में बताऊंगा कि ओप्स क्या होती है। ओप्स जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी जो है बोला जाता है, जो प्रोसीजर और फंक्शन को परफॉर्म करती है, जो भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं डाटा में उस पर। While object oriented programming is about creating objects that contain both data and function। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो क्रिएट करती है ऑब्जेक्ट्स को जो कंटेन करती है दोनों डाटा और फंक्शंस को। तो इसमें दो मेन एस्पेक्ट्स होती हैं या दो टाइप्स बोल सकते हो। पहला आ जाता है क्लास और दूसरा आ जाता है ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिखाया आपको। क्लास जो है, जैसे सपोज करो एक कार है, तो उसमें कितनी कितनी ब्रांड्स जो हैं वो रजिस्टर्ड है। जैसे वोल्वो एक ब्रांड होगी कार की, फिर वोल्वो में अलग अलग मॉडल आ जाते हैं कार के। जैसे टोयोटा एक ब्रांड होगी, फिर टोयोटा में अलग अलग जो है मॉडल आ जाते हैं कार्स के। तो ये होगी एक क्लास और इसमें आ गए ऑब्जेक्ट्स। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा, आपकी एक क्लास होती है, जैसे 5th क्लास है, उसमें स्टूडेंट्स होते हैं अलग अलग, तो वो उसके ऑब्जेक्ट्स आ गए। उसी तरह यहाँ पे भी। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है क्लासेस को समझेंगे इसमें कि क्लासेस क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्लास जो है वो डिफाइन कर सकते हो आप क्लास कीवर्ड के साथ। और जो है ये बिना ऑब्जेक्ट के कुछ भी नहीं है क्लास। सीधी सी बात आपको मैं समझाता हूँ इसका एग्जांपल देके। तो PHP टैग को ओपन क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लास दे दूंगा। जैसे यहाँ मैं क्लास दे देता हूँ एक कार नाम से, ये मैंने क्लास बना ली। अब इसमें मैं प्रॉपर्टी डिफाइन करूंगा। सबसे पहले तो पब्लिक $नेम वेरिएबल, पब्लिक उस कार का जो है कलर, ये मैं प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। अब ये जो $नेम और ये $कलर जो है, ये दो प्रॉपर्टीज है इस कार की, या दो मेथड बोल सकते हैं, जो हम यहाँ पे भी सेट करेंगे। तो हम मेथड सेट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं मेथड सेट करूंगा फंक्शन सेट नेम। ये मेरा एक मेथड आ गया $नेम, और दिस कीवर्ड का यूज करेंगे। दिस नेम इज इक्वल टू $नेम। फंक्शन इसी तरह अब जो है हम इसको रिटर्न भी करेंगे फंक्शन को। तो फंक्शन बनाते हैं गेट नेम रिटर्न $दिस नेम। तो ये हम रिटर्न करेंगे, सेव करेंगे, और जो है करली ब्रेसेस ये यहाँ बंद की, यहाँ पे नहीं बंद होगी, ये यहाँ एंड में बंद होगी। तो अब जो है इसमें हमने दो प्रॉपर्टी डिफाइन की हैं और दो मेथड जो है वो डिफाइन किए हैं, ताकि हम सेट और गेटिंग कर सकते हैं नेम प्रॉपर्टी को। तो हमें जो है इसमें ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। क्लास में हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, तभी आपकी क्लास जो है वो रन होगी, तभी ये कोड जो है एग्जीक्यूट होगा। ये था क्लास का एग्जांपल, सिंपल क्लास आप कैसे बना सकते हो। अब इसमें हम जो है ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। अब ऑब्जेक्ट कैसे ऐड करेंगे वो देख लेते हैं। तो $Volvo is equal to new car $Toyota
इज इक्वल टू न्यू कार। अब यहाँ पे हम सेट करेंगे इनका नाम, डॉलर कार का नाम जैसे वोल्वो है तो वोल्वो, और सेट नेम, सेट अंडरस्कोर नेम, इसका नेम दे देंगे हम, जैसे वोल्वो का कोई मॉडल देते हैं, मॉडल तो मेरे को पता नहीं है, मैं ऐसे ही रैंडम लिख देता हूँ कोई भी आपको समझाने के लिए, डॉलर टोयोटा। इसका सेट करते हैं नेम, यहाँ दे देते हैं फॉर्च्यूनर। अब इसके बाद यहाँ पे हमने इको करना है, इको डॉलर वोल्वो गेट नेम। इसका नेम आ जाएगा, इस तरह हमें टोयोटा का नाम भी चाहिए कार का, तो वो भी हम यहाँ पे गेट नेम कर देंगे, डॉलर टोयोटा। सेव करेंगे और ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हो ये हमारी वोल्वो का नाम आ गया और ये हमारी टोयोटा का नाम आ गया। अगर आपको बीच में जो है लाइन ब्रेक करनी है तो इको बी आर कर देंगे, इको बी आर, सेव किया, ओके एरर शो हो रहा है, तो यहाँ पे सेमीकोलन जो हमने नहीं लगाए हैं, तो अब देख सकते हो आप। तो ये थे हमारे पास क्लासेस और ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको ऑब्जेक्ट समझा देता हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्लास के बिना कुछ भी नहीं है, तो हम जो है क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक क्लास के अंदर। तो क्लास में जो है जब भी आप यूज करो क्लास को तो ऑब्जेक्ट्स हमेशा उसके अंदर आपने यूज करने, तभी जो है आपका कोड जो है वो रन होगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें प्रॉपर्टीज और मेथड होते हैं, जैसे ये प्रॉपर्टीज आ गई और ये इसके मेथड्स आ गई है, तो ये डिफाइन होते हैं हमेशा क्लास में। तो ये तो बात कर ली हमने क्लास और ऑब्जेक्ट की। अब मैं आपको दिस कीवर्ड के बारे में बताता हूँ। ये जो दिस कीवर्ड है ये जो है करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, रेफर करता है, मतलब करंट ऑब्जेक्ट को कि आपका ये करंट ऑब्जेक्ट है और ये हमेशा फंक्शन के अंदर ही जो है इसका यूज कर सकते हो आप। ये मतलब अवेलेबल रहता है हमेशा, मेथड जो है ये इनसाइड द फंक्शन यूज कर सकते हो आप इसको। अब मैं आपको इंस्टांस ऑफ के बारे में बताता हूँ कि अगर आपने इंस्टांस ऑफ जो है कीवर्ड चेक करना है ऑब्जेक्ट बिलोंग कर रहा है स्पेसिफिक क्लास से या नहीं, तो वो कैसे करोगे, जिसमें आपको बोल टाइप वैल्यू मिलेगी ट्रू और फॉल्स में। तो उसका एग्जांपल देखते हैं अब हम। तो सिंपली यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन है हमारी, उसका मेथड डिफाइन है, रिटर्न दिस नेम। अब यहाँ से जो है मैं इसको वोल्वो न्यू कार, और यहाँ से इसको इतना जो है मैं कट कर लेता हूँ, रिमूव करता हूँ, वैर डंप का यूज करूंगा, डॉलर वोल्वो इंस्टांस ऑफ कार। सेव किया, रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हो हमें बुलियन ट्रू मिल रहा है, क्योंकि तो ये जो है इंस्टांस है कार का, वोल्वो जो है कार है। तो इंस्टांस ऑफ का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि चेक कर सके कि ये जो ऑब्जेक्ट है
ये पर्टिकुलर क्लास को जो है बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग नहीं कर होगा तो आपको जो है फॉल्स वैल्यू मिलेगी, और पर्टिकुलर क्लास को जो है ये बिलोंग कर रहा है तो ट्रू वैल्यू मिलेगी हमेशा। तो इस वीडियो में इतना ही।